लेकिन आज मैं समझ गया कि सपना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है, जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है, वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता है। कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब मुझे शारीरिक सुख भी मिल गया है और मानसिक शांति भी मिल गई है। दर्शकों, हितेंद्र जी का कहना है कि जो साधनाएं मैं पहले करता था वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, जिसके कारण मेरे जीवन में सुख के बजाय दुख थे। दर्शकों, आखिर हितेंद्र जी अपनी वर्षों पुरानी भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों हितेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सच्चा सद्गुरु बताया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हितेंद्र दास। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गुला जी का तहसील गुला जिला कैथल हरियाणा से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े हैं? मेरे पास तो उसने दुकान की, मैं उसकी दुकान पे जाता रहा और मुझको कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टेक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ शुरू करता, वो टेक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जैसा जिस वर्ण में जन्म हुआ, उस उन परंपरागत साधनाओं की करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको पालन कर देता है। धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इतने रिच मैन थे, वो इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में, तो धन है उसके मानवता दिन से दिन हुआ। चटक चटक जग रही। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने तीन लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चिट्ठी मर गई। और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो सारी बता रखी साधना वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति, जिसको शालग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा गया, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे। और गीता जी का पाठ भी करते थे। सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है ठीक। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि परमात्मा जिससे मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी। जो गांव में लोग दीक्षा लेते हैं तो ऐसा दीक्षा होगा, ये ऐसा मेरे को मालूम था। तब मैं वो भगत को फोन किया, जिस भगत ने बोला तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उसको फोन लगाया। तो उसने उसको पूछा कि भाई अरे इस दीक्षा कैसे मिलेगा? तो वो बोला कि जारिंग गांव में नामदान सेंटर है, वहीं पर नाम दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर जब जनवरी में गया, 7 जनवरी 2018 को। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे